हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का आज का हुआ इंग्लिश का पेपर, उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर मैंने सेट डी लिया है और चूँकि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज का है तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट। मेडिटेशन किस चीज़ में हेल्प करता है? तो इसका आंसर है टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज़। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज़। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज। तो इसका करेक्ट आंसर है फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। द वर्ड मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या है? एक्चुअल में नाउन है और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जिसमें भी TION लगा होता है, SION लगा होता है, वो जनरली नाउन होते हैं। अगला है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। किसी चीज़ को याद रखने की क्षमता, याददाश्त को क्या कहते हैं? रिटेंशन। अगला है द अल्टीमेट चैलेंज दिस डे इज़ टू। अल्टीमेट चैलेंज क्या है? क्या चैलेंज है? टू मेक आवर माइंड काम। ये सबसे शुरुआत में ही लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज? द अल्टीमेट चैलेंज इज़ टू मेक योर माइंड काम। तो ये आंसर फर्स्ट पैसेज के मुझे लगता है सभी बच्चों के सही निकले होंगे और बहुत ही इजी पेपर आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अनसीन पैसेज ही है ये भी और इसमें पूछा गया है डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज। शादी के समय जो पैसा या कोई चीज़ें मांगी जाती हैं शादी के दौरान या शादी से पहले, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डाउरी यानी दहेज। अगला है विमेन एजुकेशन। विमेन एजुकेशन से क्या होगा? नेशन बिकम फुली डेवलप्ड, ये भी सही है। ब्रिंग डाउन द रेशो ऑफ अनइक्वालिटी और हेल्प द सोसाइटी इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर पीपल। इस तरीके से इसके चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दिस ABC। द अबव पैसेज इज मेनली अबाउट। ये पैसेज किसके बारे में है? विमेन एजुकेशन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन है और अफ्रीकन प्रोवर्ब क्या है? इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल। यानी व्यक्ति को अगर एक पढ़ाते हैं तो एक अगर आदमी को पढ़ाते हैं तो सिर्फ वही आदमी पढ़ता है, जबकि एक औरत को पढ़ाते हैं तो क्या होता है कि पूरा परिवार पढ़ता है। ये यहाँ पर लिखा है इफ़ यू एजुकेट ए मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एजुकेट ए वुमन यू कैन एजुकेट एन एंटायर फैमिली और एंटायर नेशन। यहाँ तक कि हम तो सिर्फ परिवार का कह रहे हैं, लेकिन इसमें लिखा है कि साथ ही एक पूरे देश पढ़ लेता है अगर एक महिला पढ़ती है तो। और ये किसके ऊपर है? विमेन एजुकेशन, एजुकेशन एंड इंडिविजुअल। और फिफ्थ है वी शुड यूज एजुकेशन एज अ वीपन टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमेन। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा है वी शुड इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ वुमन एंड फॉर दिस एजुकेशन इज़ अ वीपन। ठीक है, तो ये पैसेज आपके दो यहाँ पर सॉल्व हो गए। अब अगर देखते हैं राइटिंग कंपोजिशन, तो ये बहुत ही सिंपल है और आपको सिर्फ लिखना है कि किसके बारे में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है गुड हैबिट्स के बारे में। तो क्या गुड हैबिट्स हैं? इट इज़ अ गुड हैबिट टू गेट अप अर्ली, इट इज़ अ गुड हैबिट टू डू सम एक्सरसाइज एंड वी शुड हैव a healthy breakfast, we should go to bed early, we should respect teachers and elders, and you should maintain cleanliness around you। क्योंकि यहाँ पर you लिखा है तो यहाँ पर आप you से लिख दें। तो बहुत ही सिंपल है, 6 सेंटेंस बनाना है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हर सेंटेंस का हाफ मार्क आपको मिल जाएगा। अगला है ये जो पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज है नोट मेकिंग का और हम जैसा कि पहले ही कहते हैं कि फर्स्ट लाइन में से ही आपको मिल जाता है कि आपका टाइटल क्या होगा। इसमें निश्चित रूप से इसका टाइटल है सोलर एनर्जी और ये दो चीज़ों के बारे में मेनली दिखाई पड़ रहा है हमें। एक तो सोलर एनर्जी के बारे में, एक सोलर पैनल्स के बारे में। तो सोलर पैनल्स का एक हम पॉइंट बना लेते हैं और उसमें सारी मेन जो चीज़ें आई हैं कि डोंट इमिट हार्मफुल गैसेस, रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, इजी टू इंस्टॉल। ये सोलर पैनल की जो भी खूबियाँ बताई हैं वो लिख देंगे। दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं जो भी सोलर एनर्जी के फ़ायदे हैं। आप चाहें तो सोलर एनर्जी के हो सकता है आपने जो भी लिखे हों सोलर एनर्जी के फ़ायदे, तो अगर आपने ये पहले लिखा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी एक को आधार बना सकते हैं, एनर्जी और सोलर पैनल इन दोनों को
वन बाय वन आपको लिखेंगे तो लिखा होगा आपने तो अच्छा रहेगा। अगला इसमें एप्लीकेशन पूछी गई है। एप्लीकेशन लिखनी है आपको 3 days लीव की, और इसमें लिखा हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। तो कई बार बच्चे ये नहीं देखते हैं कि सिक लीव की एप्लीकेशन है तो उसमें क्या कारण लिखा हुआ है, तो कई बार सिक लीव भी लिख देते हैं। तो यदि आप सिक लिखा होगा तो आपका निश्चित रूप से 1-2 नंबर आपके कट सकते हैं, लेकिन आपको ये लिखना है कि आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल बिकॉज ऑफ माई एल्डर्स ब्रदर्स मैरिज, तो आपको फिर पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। साथ ही आपको ये भी नाम नीचे लिखना ज़रूरी है। अगर आप लड़के हैं, बॉय हैं, तो जय लिखा होगा, और गर्ल होके जया लिखा होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और स्कूल का नाम भी यही लिखना होगा, गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। ऐसे बहुत ही सरल आया है। निश्चित रूप से अधिकांश बच्चों ने साइंस का ऐसे ही लिखा होगा। माय हॉबी का भी सभी को याद होता है। और इस साल के लिए जो आईएमपी हम ढूंढ रहे थे कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट्स हैं और जो हमारी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उस आधार पर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ भी कई बच्चों ने याद किया होगा, और इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ये तो याद कर लेना अच्छा ही है, क्योंकि ये 12th तक काम देता है आपको। अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आई दिस बुक यस्टरडे, यस्टरडे है तो पास्ट के लिए निश्चित रूप से रीड आएगा, रीड्स नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ यस्टरडे दिया हुआ है। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप फेल होंगे, या यदि मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं के लिए आएगा अनलेस। तीसरा है आपके पिताजी बहुत ही बीमार हैं तो अब आपको घर जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से ऑट टू बहुत ही हल्के सजेशन के लिए आता है, और मस्ट कोई नियम का पालन के लिए आता है, सख्ती के लिए आता है। लेकिन शुड थोड़ा सा एक सलाह भी होती है, लेकिन दृढ़तापूर्वक दी जाती है। तो आपको चूंकि इसमें लग रहा है कि सीरियसली इल हैं, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो इसलिए तो शुड आएगा, है ना। मस्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये नियम नहीं है, ना कोई पनिशमेंट मिलेगा इसमें, इसलिए शुड आएगा। फोर्थ में हम देखें माय फादर इज़, तो टीचर की क्या विशेषता है, ये एडजेक्टिव है। रिटायर्ड तो रिटायर्ड आएगा। और फिफ्थ में देखेंगे कितना टाइम बचा है, टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा उसकी मात्रा के लिए मच, हाउ मच टाइम, है ना। यहाँ पर कभी बच्चे यदि ये सोचें कि एनी तो नहीं लिखना, इंट्रोगेटिव है, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, मच। अब अगला आएगा सिक्स्थ, ही एक्सक्लेम व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर, ये आप बोल के भी देख सकते हैं, व्हाट ब्यूटीफुल तो आएगा। और सेवन्थ में सीता इज़ देन एनी अदर गर्ल, तो इसमें चूंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, देन लिखा हुआ है, इससे हमको पता चल रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ आएगा मोर इंटेलिजेंट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है डू इज़ डायरेक्टेड। यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया है ही नोज़ मी, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगी, तो मी का हो जाएगा आई एम नोन टू हिम। सेकंड में देखेंगे क्या आएगा, सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम। फिर है थर्ड में आपको करेक्ट करना है टेंस को, तो आर की जगह क्या आएगा, वी हैव बीन लिविंग। हैव बीन इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर सिंस दिया हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और जिसमें डू पहले से ही दिया होता है, तो डू को हम आगे ले लेंगे। डू आई, फिर क्या रह जाएगा, डू, क्योंकि ये वाला जो डू है हेल्पिंग वर्ब बन गया और ये वाला डू मेन वर्ब। टू फाइंड एरर इन अदर्स इज ईजी, तो क्या जाएगा, इट इज ईजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। अब ये हमको रिलेटिव क्लास बनाना है। लेंचो कौन सा, लेंचो को हु वाज अ पीजेंट रोट अ लेटर टू गॉड। फिर है ये बहुत ही इजी है, वेरी को हटाएंगे, सो लगाएंगे। माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अगले देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मिसेस हॉल को जो साइंटिस्ट है वो एसेंट्रिक क्यों लग रहा था, अजीब क्यों लग रहा था, क्योंकि एक तो उसका जो अपीयरेंस था वो बहुत ही अनकॉमन था, और दूसरा ये कि वो नहीं चाहता था कि कोई उससे बात करे। अब ये ऑब्जेक्टिव से लेंचो को 70 पेसोस क्यों मिले,
क्योंकि पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसोज, क्योंकि पोस्ट मास्टर केवल 70 पेसोज ही कलेक्ट कर पाया था। एन फ्रैंक ने डायरी लिखना जब निश्चय किया तब वो कितनी साल की थी, तो वो थी 13 ईयर्स की। और ये जो प्रपोजल नाम का प्ले है ये किस वेडिंग कल्चर को बताता है, तो ये बताता है रशियन वेडिंग कल्चर। और 10 में साउथ अफ्रीका में क्या होता है, ऑटम डे। क्वेश्चन नंबर 11, अब मंथली अकाउंट्स जो थे वो बेकर्स कहाँ पर लिखते थे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहाँ पर लिखते थे, सम वॉल इन पेंसिल, दीवार पर लिखते थे पेंसिल से। प्लीजेंट फैट बॉडी, ये इसके लिए क्या आता है, प्लम्प फिगर, जो स्थूल सी बॉडी होती है, मतलब होता तो मोटा है लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मोटापा बहुत बुरा भी नहीं लगता, ऐसे वाले को कहते हैं प्लम्प। और बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं मरते थे, क्यों, क्योंकि बेकिंग एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। अब हम ये देखते हैं पोएम का एक्सट्रैक्ट, तो ये किससे लिया गया है, ये वाला लिया गया है एमेंडा पोएम से। और ऑर्फन का मतलब क्या होता है, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, जिसके कि बच्चे के ना कोई पिता होते हैं ना माँ होती है। और गर्ल एक्चुअल में क्या चाहती है, जो अमेंडा नाम की गर्ल है वो क्या चाहती है, पूरी हम पोएट्री में देखते हैं कि वो फ्रीडम और साइलेंस चाहती है। और ये क्वेश्चन के आंसर हमने कीवर्ड्स लिखे कि लेंचो को किस में फेथ था, गॉड में था। उसने क्या किया, उसने लेटर लिखा गॉड को। यंग सीगल अफ्रेड क्यों थे फ्लाई के लिए, क्योंकि उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी तो उसको डर था, ही वॉज अफ्रेड टू हर्ट हिमसेल्फ। मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों थैंक कहा, फॉर कमिंग टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। मिस्टर किसिंग क्यों अनाए थे एनो से, क्योंकि बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव। और उन्होंने उसको क्या करने के लिए कहा, उन्होंने उसको एक ऐसे लिखने को कहा था चैटरबैक्स पे। और कोडाउ पीपल के डिसेंट के बारे में क्या कहा जाता है कि वे लोग या तो ग्रीक थे या फिर अरब्स थे। और किस एक्सपेरिमेंट को मैक्सवेल ने कहा कि केमिस्फेरिन बहुत ही सुटेबल जगह होगी, तो वो था ऑटर को एक पेट के रूप में, एक पालतू के रूप में रखना। और वैली के लिए अनएंडिंग जॉय, सोर्स ऑफ जॉय क्या था, वो था न्यू पैसेंजर्स को देखना। गौतमी ने घर अलग जो दूसरी बार थी वो सबके घर क्यों गई, वो गई थी हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स मांगने के लिए। और क्या उसे मिला, नहीं मिला, क्यों, बिकॉज डेथ इज कॉमन फॉर ऑल। हाउ डज द फॉग कम, फॉग कैसे आती है, तो लिटिल कैट फिट पे आती है। और क्रो और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरो। अनिल को जो थीफ था वो उसको अनिल से क्या मिलता था काम के बदले में, तो चूंकि अनिल ने पहले ही कह दिया था कि उसके पास पैसे नहीं है देने को, तो उसने क्या दिया था, फूड दिया था और उसे रहने के लिए जगह दी थी। ऑजेबल अदर सीक्रेट से क्यों, एजेंट से क्यों अलग था, क्योंकि ऑजेबल बहुत ही छोटे से घर में रहता था। एक्चुअली एजेंट लोगों की इनकम अच्छी होती है तो वो ऐसा अच्छी जगह पे रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटे रूम में रहता था। इसके साथ ही एक बहुत ही मोटा सा था वो, जबकि इसको लग रहा था कि काफ़ी स्मार्ट सा बंदा होगा, लेकिन वो फेट था। और एब्राइट ने क्या लेसन लर्न किया, जब उसको साइंस फेयर में इनाम नहीं मिला तो उसको ये लगा कि उसको अगर इनाम जीतना है विज्ञान मेले में तो उसको रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और पोस्टमास्टर ने लेंचो को मनी क्यों सेंड किया, और गॉड का क्यों साइन किया, ताकि उसका ईश्वर में विश्वास बना रहे। और ये जो नरेटर ने कहा ब्लैक एरोप्लेन में कि मैंने जो ओल्ड डेकोटा है उससे लैंड किया और मैं सॉरी नहीं था, तो क्यों, क्योंकि वो खुश था कि उसने सेफली लैंडिंग किया, क्योंकि उसको लग रहा था कि बहुत ही तूफान स्टॉर्म में से निकल के आया, लेकिन सेफ लैंडिंग से वो खुश था। और डिज़ायर और हेट, तो फायर का मतलब है डिज़ायर और आइस का मतलब है हेट। और वर्ल्ड एंड के बारे में पोएट क्या कह रहा है, पोएट कह रहा है कि जो वर्ल्ड है वो या तो फायर से ख़त्म होगा या फिर हेट आइस से। ठीक है, तो होप आपका ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और आप लोगों ने भी ये क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए होंगे, और आप अपने मार्क्स को इस पेपर के अकॉर्डिंग जो मैंने सॉल्यूशन बताया है उससे आप अपने मार्क्स को काउंट कर सकते हैं कि आपको कितने मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।